नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। इससे पहले 3 जो वीडियोस थे उनमें भी मैं शब्द रूप करवा चुकी हूँ। तो अब थोड़े से और शब्द रूप है जो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है ज्ञान। पहला क्या है? ज्ञान। अब देखिए, ज्ञान के जो शब्द रूप चलेंगे वो चलेंगे फल की तरह। किसकी तरह चलेंगे? फल की तरह। अगर आपने फल के शब्द रूप याद कर रखे हैं तो ज्ञान के शब्द रूप आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए क्या आता है इसमें। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तो ऐसे हम क्या करते हैं? फलम फले फलानि। क्या करेंगे? फलम फले फलानि। ठीक है। आप देखिए, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इति द्वितीया। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः। तो क्या आ जाएगा? फलेन फलाभ्याम फलैः। ठीक है। ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः। फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। फलस्य फलयोः फलानाम्। ऐसे क्या जाएगा? ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्। फले फलयोः फलेषु। ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। हे फल हे फले हे फलानि। ठीक है। चलिए, अब इसमें लास्ट में यहाँ पे ये फल है, लेकिन यहाँ आ जाएगा ज्ञानम। यहाँ पे ज्ञाने और यहाँ पे ज्ञानानि। ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। चलिए, अब देखिए यहाँ पे फल की तरह ही और शब्द रूप हैं। शरीर, जल, गगन, मित्र, पर्ण, तृण, वन, मुख, कमल, पुष्प, अज्ञान, अंग, सुवर्ण, शस्य, बीज, क्षेत्र, नयन, गीत, ग्रह, पुस्तक, नगर, वचन, कार्य, सुख, धन, इंद्रिय इत्यादि। ठीक है। ये हुए हमारे ज्ञान के शब्द रूप। अब आगे देखिए, आगे है वारी के शब्द रूप। किसके? वारी के शब्द रूप। चलिए, अब देखते हैं। वारी वारिणी वारिणी। वारी वारिणी वारिणी। वारिणा वारिभ्याम वारिभिः। वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः। वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः। वारिणः वारिणोः वारिणाम्। वारिणी वारिणोः वारिषु। हे वारे हे वारिणी हे वारिणी। चलिए, अब आगे देखते हैं किसका कौन सा शब्द रूप है। अब है उकारांत नपुंसक लिंग शब्द। कौन सा? मधु। ये क्या है? नपुंसक लिंग। कौन सा आ गया? मधु। चलिए देखिए इसके अब। मधु मधुनी मधुनी। मधु मधुनी मधुनी। मधुना मधुभ्याम मधुभिः। मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः। मधुनः मधुनोः मधूनाम्। मधुनी मधुनोः मधुषु। हे मधु हे मधुनी हे मधुनी। चलिए, अब देखिए इसमें जो मधुवत है, ठीक है, जो मधु के हमने उकारांत नपुंसक लिंग का जो शब्द रूप पढ़ा है उसमें अन्य कौन से शब्द रूप बन सकते हैं? अब्रु, दारु, वस्तु, जतु, जानु, सानु, तालु, अम्बु, वसु इत्यादि। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे। आगे है रकारांत चतुर शब्द। कौन सा है? रकारांत चतुर शब्द। चलिए देखिए इसमें। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारी। तो ये क्या है?
पुल्लिंग के प्रथमा में हम क्या बोलेंगे? चत्वारः। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में क्या बोलेंगे? चतस्रः। और नपुंसकलिंग में हम क्या बोलेंगे? चत्वारि। अब आगे देखिए, द्वितीया में क्या बोला जाएगा? चतुरः, चतस्रः, चत्वारि। ठीक है। आगे देखिए, तृतीया में क्या हम बोलेंगे? चतुर्भिः, चतस्रभिः, चतुर्भिः। ठीक है। अब चतुर्थी में देखिए, चतुर्भ्यः, चतस्रभ्यः, चतुर्भ्यः। आगे देखिए, चतुर्भ्यः, चतस्रभ्यः, चतुर्भ्यः। चतुर्णां, चतस्राणां, चतुर्णाम्। चतुर्षुः, चतस्रषुः, चतुष्षुः। हे चत्वारः, हे चतस्रः, हे चत्वारिः। चलिए, ये हुए चतुर के शब्द रूप। अब आगे देखते हैं। आगे है मकारांत पुल्लिंग यानी इदम के शब्द रूप हम इसमें देखेंगे। देखिए, अयम, इमौ, इमे है। क्या बोला मैंने? अयम, इमौ, इमे है। इमम, इमौ, इमान, या फिर एनम, एनौ, एनान। अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्यः, अनयोः या एनयोः। एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एनयोः या एषु। अनयोः या एनयोः। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे है स्त्रीलिंग में इदम के शब्द रूप। स्त्रीलिंग में क्या होंगे? इयम, इमे, इमाः। इमाम, इमे, इमाः। अन्या, आभ्याम, आभिः। अस्यै, आभ्याम, आभ्यः। अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। अस्याः, अनयोः या फिर एनयोः। आसाम, अस्याः, अनयोः या फिर एनयोः और आसु। ये क्या हुआ? इदम के स्त्रीलिंग शब्द रूप। अब आगे देखिए, इदम के नपुंसकलिंग। क्या है? नपुंसकलिंग इदम में। देखिए, इदम, इमे, इमानि। फलम, फले, फलानि। इदम, इमे, इमानि। फलम, फले, फलानि। अनेन, आभ्याम, एभिः। क्या गया? अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अनयोः, एषाम्। अस्मिन्, अनयोः, एषु। अब देखिए, इसमें प्रथमा और द्वितीया दोनों समान हैं। इदम, इमे, इमानि। इदम, इमे, इमानि। जैसे फल में होता है ना, फलम, फले, फलानि। फलम, फले, फलानि। दोनों समान है। अब देखिए, इसमें है आभ्याम। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे है इसमें मकारांत पुल्लिंग किम। किम का पुल्लिंग शब्द रूप। किम का शब्द रूप देखिए, पुल्लिंग में क्या रहेगा? कह, कौ, के। कम, कौ, कान। क्या जाएगा? कम, कौ, कान। केन, काभ्याम, कैः। केन, काभ्याम, कैः। कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। कस्य, कयोः, केषाम्। कस्मिन्, कयोः, केषु। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे है किम शब्द रूप में स्त्रीलिंग में। किम का शब्द रूप देखेंगे किसमें? स्त्रीलिंग में। अब देखिए, का, के, काः। काम, के, काः। कया, काभ्याम, काभि। कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। कस्याः, ये देखिए पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान है। प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन समान है और प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन भी समान है।
तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में समान है। अब आगे देखिए, षष्ठी विभक्ति में क्या कहा मैंने, कस्याः कयोः कासाम। सप्तमी में कस्य कयोः कासु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चतुर्थी और पंचमी बहुवचन समान है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब है मकारान नपुंसकलिंग किम शब्द रूप। ठीक है, किम शब्द रूप जो है उसका हम देखेंगे नपुंसकलिंग में। किम के कानी, किम के कानी, बिल्कुल प्रथमा और द्वितीया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, समान। केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य। अब देखिए फिर वही तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन समान है और चतुर्थी और पंचमी बहुवचन समान है। कस्मै काभ्यम केभ्यः, कस्मात् काभ्यम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन समान है और प्रथमा और द्वितीया द्विवचन समान है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है तद शब्द रूप। किसमें देखेंगे सबसे पहले, स्त्रीलिंग में। चलिए देखिए, सा ते ताः, ताम ते ताः, प्रथमा और द्विवचन द्वितीय विभक्ति। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में समान है, प्रथमा और द्वितीय में द्विवचन में समान है। तया ताभ्यम ताभिः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यैः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। अब देखिए तृतीया चतुर्थी और पंचमी समान मिलेगी द्विवचन में और चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में समान मिलेगी। तस्याः, अब ये देखिए पंचमी और षष्ठी किसमें एक वचन, पंचमी और षष्ठी एक वचन समान है। अब आगे देखिए, तस्याः तयोः तासाम, सप्तमी में तस्याम तयोः तासु और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन क्या है, समान है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है वही नपुंसकलिंग, तद का नपुंसकलिंग देखिए, तत ते तानी, तत ते तानी, दोनों क्या है, समान। द्वितीया और प्रथमा जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों क्या रहेंगे, समान। तेन ताभ्यम तैहि, क्या जाएगा, तेन ताभ्यम तैहि। चतुर्थी में देखिए, तस्मै ही ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। फिर वही तृतीया चतुर्थी पंचमी समान और चतुर्थी और पंचमी बहुवचन समान। तस्त तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है तत् का शब्द रूप है कौन सा, पुल्लिंग में। किसमें, पुल्लिंग में। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तैः, तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, अब आगे चलिए और शब्द रूप देखते हैं। आगे है युष्मद शब्द रूप। क्या आ जाएगा, युष्मद। चलिए अब देखिए क्या आ जाएगा, त्वम युवाम यूयम। क्या जाएगा, त्वम युवाम यूयम। युष्मद का मतलब क्या हुआ, युष्मद का मतलब हुआ तुम। क्या हुआ, तुम। चलिए आगे देखिए अब, त्वाम या फिर त्वा, युवाम युष्मान, क्या जाएगा, युष्मान। आगे देखिए इसमें हम त्वा या फिर वाम या फिर वह। आगे चलिए तृतीया में देखते हैं, तव्या युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम या ते। ठीक है, तुभ्यम या ते, युवाभ्याम युष्मभ्यम, क्या जाएगा, युष्मभ्यम। ठीक है, या फिर युवाभ्यावाम या फिर युष्मभ्यवः। चलिए तो अतः
त्वत्, युवाभ्याम युष्मत्, त्व या फिर ते, युवयोः युष्माकं, त्वैः युवयोः युष्मासु। चलिए अब आगे देखते हैं और शब्द रूप। आगे है अस्मद। आगे क्या है? अस्मद। अब देखेंगे, चलिए। अहम, आवाम, वयम। क्या हो जाएगा? अहम, आवाम, वयम, यानी अस्मद माने मैं। माम, आवाम, असमान। क्या जाएगा? माम, आवाम, असमान। मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम या फिर मैं। ठीक है, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मत, आवाभ्याम, अस्मत्। मम, आवयोः, अस्माकं। मयि, आवयोः, अस्मासु। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है राजन के शब्द रूप। किसके हैं? राजन, नकारांत पुल्लिंग राजन के शब्द रूप। देखिए, राजा, राजनौ, राजनः। क्या जाएगा? राजा, राजनौ, राजनः। राजनम, राजनौ, राज्ञः। इसमें देखिए आप क्या जाएगा? राज्ञः। राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। राज्ञे, ये देखिए राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। अब देखिए द्वितीया का बहुवचन और पंचमी और षष्ठी का एक वचन, ये क्या है? ये है समान। क्या है ये? समान है। किस किस के? द्वितीया का बहुवचन और पंचमी और षष्ठी का एक वचन। चलिए, राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञाम, राज्ञी या फिर राजनी या फिर राज्ञोः, राजसु। अब संबोधन में क्या आ जाएगा? हे राजन, हे राजानौ, हे राजनः। चलिए आगे देखिए। आगे है मधुवन यानी इंद्र के शब्द रूप। किसके हैं? इंद्र के शब्द रूप। अब देखिए कैसे चलेंगे इसके शब्द रूप। मध्वा, मध्वानौ, मध्वानः, मध्वानम, मध्वानौ, मध्वोन, मध्वोना, मध्वभ्याम, मध्वभिः, मध्वोने, मध्वभ्याम, मध्वभ्यः, मध्वोनः, मध्वभ्याम, मध्वभ्यः, मध्वोनः, मध्वोनुः, मध्वोनां, मध्वोनी, मध्वोनोः, मध्वस्तु, मध्वस्तु, मध्वत्सुः। हे मध्वन, हे मध्वानौः, हे मध्वानः। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है पथिन के शब्द रूप। किसके? पथिन के शब्द रूप। देखिए, पंथाः, पंथानौ, पंथानः। आगे देखिए, पंथानम, पंथानौ, पथः, पथा, पथिभ्याम, पथिभिः, पथे, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथोः, पथां, पथि, पथोः, पथिषु। हे पंथा, हे पंथानौ, हे पंथानः। ये किसके हो गए? ये हो गए पथिन के शब्द रूप पुल्लिंग में, नकारांत। चलिए अब आगे देखिए। आगे है लिह। लिह शब्द का क्या अर्थ होता है? चाटना। ठीक है, अब इसके रूप करेंगे। क्या है? देखिए, प्रथम में लिट, लिहौ, लिहा, लिहम, लिहौ, लिहा। ठीक है, लिहा, लिट्भ्याम, लिट्भिः, लिहे, लिट्भ्याम, लिट्भिः, लिह, लिट्भ्याम, लिट्भ्यः, लिह, लिहो, लिहाम, लिहि, लिहो, लिट्सु। ठीक है, हे लिट, हे लिहो, हे लिहा। ठीक है, ये यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे शब्द रूप। चलिए अब आगे की और क्लासों में जो भी हमारे शब्द रूप बच रहे होंगे वो मैं लेकर आऊँगी। तब तक आप इन शब्द रूपों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए।
ठीक है। ये वाले जो शब्द रूप है हमारे वो यूजीसी नेट में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, ठीक है, और स्कूल में भी ये वाले शब्द रूप काम आते हैं। तो ये सभी जितने भी संस्कृत के छात्र हैं उन सब के लिए ये शब्द रूप काम आएंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए। चलिए, और शिखा संस्कृत क्लासेस को आप लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए और शिखा संस्कृत क्लासेस के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए छात्रों नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम, राधे राधे।